नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। महर्षि व्यास मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। मुकुंद की जय हो। गोविंद की जय हो। माँ राधा की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रथम स्कंध से आज अथ 10वां अध्याय पूरा सुनाऊंगी। इसमें श्री कृष्ण का द्वारका गमन है। इस द्वारका गमन में जानिए हस्तिनापुर की स्त्रियां कैसे श्री कृष्ण की स्त्रियां जो पटरानियां पत्नियां हैं उनके भाग्य की सराहना सुनने योग्य है महाराज। और भागवत का एक अक्षर भी सुन लेना कल्याणकारी है। यह तो पूरा ही सुनने को मिल रहा है और हिंदी में। आइए सुनिए। सौनक जी ने पूछा किससे सोते हुए? क्या पूछा? धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर अपनी पैतृक संपत्ति का जो हड़प जाने की इच्छुक अताताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ उन्होंने उस राज्य का किस प्रकार भोग किया। सूत जी कहते हैं संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर कलह से जो कुरुवंश दग्ध हो गया था पुनः उसमें अंकुरित किया और युधिष्ठिर को उनके राज सिंहासन पर बैठाकर विज्ञान का उदय किया। उनको बैठाया और उनके हृदय में युधिष्ठिर के हृदय में विज्ञान का उदय हुआ। भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रह करके वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। उनके शासन काल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धरती हर प्रकार के अन्नों को उत्पन्न करती। गौओं को थनों में पर्याप्त दूध रहता था। धरती को सींचती रहती थी दूध से। सारी जो नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति लताएं और औषधियां प्रत्येक रूप में यथेष्ट रूप से जो प्रदान करना चाहिए वह राजा को प्रदान करती थी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी भी प्राणी को कोई ताप नहीं था। आदि व्याधि दैविक भौतिक आत्मिक क्लेश कोई क्लेश नहीं था उनके राज्य में। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण बहुत महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारिका जाने को कहा तो राजा युधिष्ठिर ने अनुमति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों ने उनका जो उनके बराबर के थे आलिंगन किए, जो छोटे थे वे प्रणाम किए। और उस समय जो युधिष्ठिर के घर में स्त्रियां थीं वे बहुत द्रवित हो गईं। जैसे उनकी श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, द्रौपदी श्री कृष्ण की, कुंती उनकी बुआ, उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी, गांधारी धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब उनके प्रेम में मूर्छित हुए। वे सारंग पाणी श्री कृष्ण का विरह न सहन कर पाए। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दुसंग छूट गया है वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर यश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना नहीं करता है। वह बार बार भगवान के दर्शन और भगवान का ध्यान स्मरणम कीर्तनम सुनना चाहता है। साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे? क्योंकि ये तो साक्षात भगवान को हर तरह से स्पर्श कर रहे थे, हर तरह से उनका भोग कर रहे थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्निमेष नेत्र से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बनकर जहां तहां दौड़े रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से
चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु कहीं यात्रा में अपशकुन न हो जाए, इसके कारण उन्होंने आंसुओं को रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, बिड़ा, ढोल, नरसिंह, धुंधुरी, नगारे, घंटे और दुंदुभिया आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अट्टारियों पर चढ़ गईं। बड़ा बेहस मनोरम वर्णन है। प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखते हुए उन पर पुष्प की वर्षा कर रही हैं। और उसी समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी, जिसका डंडा रत्नों से बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। महाराज, उधर वाल्मीकि जी भी कवि हैं, इधर महर्षि व्यास भी, तो भाषा तो काव्यात्मक होगा। उधर सात्विक बड़े विचित्र चवन डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी मधुर झांकी थी। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृतिक गुण नहीं थे। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी ऐसी बातें कर रही थीं, जो सबके मन कान को आकृष्ट कर रही थी। उनकी बातें वे आपस में क्या कह रही थी, यही बात मैंने प्रमुख जो शीर्षक है टाइटल उसमें डाला था। अब सुनिए, वे आपस में कह रही थी, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष है, जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत तत्वादि समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं, यानी जो व्यक्त नहीं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपने काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती और सृष्टि के रचना में प्रवृत्त रहती, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना की। यानी भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप का पहले लोग दर्शन करते हैं, उनके कृत, उनके कार्य का वर्णन करते हैं और बहुत सुंदरता से करते हैं। कहते हैं, जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात पर ब्रह्म। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो जाती है, योगाद के द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यास आदि रहस्यवादी ऋषियों ने किया, जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उसमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये प्रकट होते हैं और उस अधर्म का नाश करते हैं, अवतार लेते हैं युगों में। अहो, यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया। यह पवित्र मधुवन भी अत्यंत धन्य है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के कोमल कोमल पैर पड़े हैं और इनकी मधुर लीलाएं यहाँ पर शिशु लीलाएं हैं। शिशु लीलाएं किशोरावस्था की लीलाएं। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो,
वहां की प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण को जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती, ये देखते और वे निहारती रहती हैं। सखी जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण, यहाँ बहुत अद्भुत शब्द है, कहती हैं जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत स्नान हवन आदि द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी इस अधर सुधा का पान करती हैं, जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रज माँ बालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए, तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न सांब आम्ब आदि हैं, वे रुक्मिणी आदि 8 पट्टरानियां और भौमासुर को मार कर लाई गई इनकी हजारों अन्य पत्नियां, वे वास्तव में धन्य। वास्तव में जो ये भौमासुर से इन्होंने पत्नियों को, कन्याओं को लाकर ग्रहण किया, वे सारी की सारी भगवान श्री कृष्ण की विभूतियां थी, क्योंकि इन सभी ने, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी तो साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में, यानी पत्नियों के हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। ये श्री कृष्ण अपने पत्नियों को प्रेम के पास में बांधे रहते। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार जब बातचीत कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रथ की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ करा दी, उनकी रक्षा के लिए। उन्हें स्नेहवश यह शंका था कि कहीं रास्ते में श्री कृष्ण के ऊपर शत्रु हमला न कर दे, प्रहार न कर दे। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्विक उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा। शौनक जी कहते हैं, सूत जी, शौनक जी वे कुरु, जांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत, मरुधन्य देश को पार करके सौवीर और आभीर देश के पश्चिम अनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण उनके घोड़े थक गए थे। मार्ग पर वे स्थान स्थान पर लोगों का उपहार आदि भगवान ग्रहण करते, उनके सम्मान को ग्रहण करते और सायंकाल पर रथ से उतरकर भूमि पर जलाशय की ओर जाते और जाकर संध्या वंदन करते थे। यह उनके मार्ग की नित्य दिनचर्या थी। और यहीं पर यह 10वां अध्याय पूर्ण होता है। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसायाम संहितायाम प्रथम स्कंधे नैमिषोपख्याने श्री कृष्ण द्वारका गमनम नाम 10 अथ 7 तक आखिरी अध्याय नहीं बोला जाता है। और इसके बाद जो आएगा 11वें अध्याय में द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित रूप से स्वागत होगा, उसको सुनिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। शुरू से आखिरी तक सुना करें, लाइक कमेंट शेयर किया।